वेलकम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मार्केट में परफेक्टली अच्छे से काम करती है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं, आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, ये सारे रूल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट्स का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर करने का प्लान कर रहे हैं। तो जब भी हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करते हैं हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम करते हैं। एंड यूजुअली अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी पे ट्रेड करना है तो आपका टाइम फ्रेम इतना छोटा नहीं होना चाहिए, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। डे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो एक दिन में बाय सेल करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है ये। तो टाइम फ्रेम हमारा फिक्स हो गया 5 मिनट्स। दूसरी चीज, अब सीधा स्टॉक सिलेक्शन पे चलते हैं। स्टॉक सिलेक्शन आप लोगों को पता है मेरी एक फिक्स वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स ऐड किए हैं। इन्हें मैं एक एक करके देखता हूँ कि मेरा सेटअप किस स्टॉक पे बन रहा है, किस स्टॉक पे नहीं बन रहा है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लगता है तो उसके लिए आप सिंपल एक वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है इकोनॉमिक्स टाइम। इकोनॉमिक्स टाइम अर्ली गेनर्स अर्ली लूजर्स आपको एक ही वेबसाइट में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका इंटरफेस काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पे आपको रियल टाइम में जब मार्केट चल रहा होगा तो आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट मिल जाएगी। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स अर्ली लूजर्स सब कुछ है। बट हमें ज़रूरत है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो इसमें से आपको स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली कब स्टार्ट करना है, आपको 9:45 पे अपना स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट करना है। 9:45 के बाद मैं अपनी वॉच लिस्ट में 5 वो स्टॉक्स ऐड कर लूंगा जो टॉप गेनर की लिस्ट में है, और 5 वो स्टॉक्स ऐड कर दूंगा जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में। ऐसे करके मेरे पास 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे इन 10 स्टॉक्स में ही आज ट्रेड करना है। अब मेरा सेटअप किस स्टॉक पे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। अगर मान लो लास्ट के 2 दिन से मेरा प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आज इस प्राइस में पुल बैक आएगा, प्राइस में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। एंड एज अ ट्रेडर मैं बस यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहूंगा, मैं आई विल नेवर प्लान फॉर सेल। अगर एक स्टॉक लास्ट दिन में बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, लास्ट 2 दिन 3 दिन से फॉल करते जा रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन कि मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करूँ रेदर देन सेल। ये काफी लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर लास्ट 1 2 दिन से प्राइस गिर रहा है इसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, हमें डाउन साइड के ट्रेड्स देने। दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, आंख बंद करके बाइंग नहीं करनी, इसका हमारा एक पूरा सिस्टमेटिक रूल बेस्ड अप्रोच है। आपको क्या करना है, लास्ट 2 दिन में प्राइस गिरा है लेट्स से, अगर आपको प्राइस में लेट्स से यहाँ पे आपका दिन खत्म हो जाता है, लास्ट 2 दिन से प्राइस गिर रहा है, एक दिन से प्राइस अच्छा खासा फॉल करा है, अगर मुझे यहाँ पे पुल बैक कैप्चर करना है, शॉर्ट कवरिंग पकड़नी है, तो मैं देखूंगा कि एटलीस्ट स्टॉक में इनिशियल बायर्स का एग्रेशन हो। स्टार्टिंग में मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चाहिए, एक वन डायरेक्शनल मूव चाहिए जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि इस स्टॉक पे शुरुआत से ही बायर्स की पकड़ है। दूसरी चीज, स्टॉक ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप ओपन हो जाए और फिर थोड़ा थोड़ा करके मूव करे, मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे स्टॉक अगर गैप अप ओपन हुए तो गैप को फिल करने नीचे भी आ जाए, तो यहाँ पे फिर बाय प्लान करने का मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा कि प्राइस ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप हो गैप डाउन हो वो चलता है, बट स्टार्टिंग में ही मैं चाहता हूँ कि प्राइस में एक इनिशियल इंट्राडे में अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन ज्यादा भी बड़ा गैप ना हो, ये भी मैं अपने दिमाग में रखूंगा। अब होगा क्या, जैसे मान लो कि प्राइस में इनिशियल बायर्स का एग्रेशन है, डायरेक्ट तो मैं एंट्री लूंगा नहीं, आई विल वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक का वेट मैं करते रहूंगा करते रहूंगा। अब सारा गेम ना यही होता है कि ये पुल बैक आएगा कहाँ तक। अब इसके लिए ना दो चीजें हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका नाम होता है फेब रिट्रेसमेंट। आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू में टूल मिल जाएगा। इसको अगर मैं यूज करूँ, आपको बेसिकली क्या करना है, जहां से रिट्रेसमेंट आ रही है वहां से लेके जहां से प्राइस ने आज आज का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट बनाया है वहां से इसे स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाऊंगा। इसका जो गोल्डन जोन है 0.05 वाला, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ से जस्ट 0.5 फिब लेवल से टच करके या मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, दैट इज कंफर्मेशन नंबर 1। इसके अलावा मैं अभी भी यहाँ पे एक कैंडल स्टिक के बेसिस पे कभी भी एंट्री लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने एक बहुत अच्छा सेटअप देखा है फॉर्म करता हुआ, और एक फिक्स सेटअप है। मैं आपको बताऊं, ऐसा ही आपको रोज किसी ना किसी स्टॉक में देखने को मिल जाएगा अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ढंग से मन से यूज करने के लिए रेडी हैं तब। प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा है कि ना कभी कभी प्राइस एक पैटर्न एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे आया, पुल बैक दिया, यहाँ पे प्राइस आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करे कुछ इस तरीके से।
3-4 टच होने चाहिए। अब जैसे ही आपको लेट से ये 0.5 का लेवल है, यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है, इसके लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं ट्रेडिंग में। तो अगर आपका प्राइस रिट्रेस करके 0.5 लेवल तक आ जाता है, दैट इज थम्स अप, आपको वो ट्रेड लेना है। बट उसके साथ मैं कंफर्म करूंगा कि एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हो जाए। लेट्स से यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स का ब्रेकआउट करते हैं, दैट इज द क्लियर कंफर्मेशन कि मुझे इस ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है। आई विल जस्ट फॉलो माई रूल्स फ्लॉलेसली। अब मैं आपको ये चीज़ें करता कैसे हूँ, आपको मैं चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। एक एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं। जैसे ये आज एक स्टॉक है, सबसे पहली कंफर्मेशन में देखूंगा कि लास्ट 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में प्राइस अच्छा खासा फॉल हुआ है। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, हम यहाँ पे सेल्स नहीं ढूंढेंगे, हम प्लान करेंगे बायर्स। बट करेंगे कैसे? सबसे पहले देखो कि मॉर्निंग में क्या आपको बायर्स का एग्रेशन मिला है। यहाँ पे मॉर्निंग से ही बायर्स कंट्रोल में थे, अच्छा खासा एग्रेशन हमें बायर्स का देखने को मिला है, वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिला है। नाउ आई विल वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक में मैं क्या देखूंगा कि प्राइस नीचे आता रहे। अब प्राइस कितना भी नीचे है, मैं सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करूंगा। एक, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूंगा। दूसरा, मैं देखूंगा इसमें कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है या नहीं। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट डे लो हमारा ये है, इसको उठा के मैं डे हाई तक लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरा 0.5 वाला लेवल है, फिबोनाची का 0.5 लेवल है, जिसे हम गोल्डन लाइन बोलते हैं। आई मीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट जितने भी लोग यूज करते हैं उनको पता है कि 0.5 लेवल की क्या वैल्यू होती है। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, दैट इज अ गुड साइन। अगर आपको थोड़ा इनफैक्ट नीचे मिलता है, हल्का सा ऊपर मिलता है, उतना चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि लास्ट में 2-3 दिन से प्राइस कंटिन्यूसली फॉल भी कर रहा है, प्राइस में मॉर्निंग में इनिशियल बायर्स का मोमेंटम भी है, प्राइस रिट्रेस भी कर रहा है, 0.5 लेवल से सपोर्ट भी ले रहा है। इसके बाद जो कंफर्मेशन हम यूज करने वाले हैं वो है एक पैटर्न ब्रेक होने की। अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखो, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये 0.5 वाला हमारा लेवल था जहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मुझे एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है, इस पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल वाली भाषा में समझाऊं, तो आप इस लेवल को देखो, मैं इसे जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप इस लाइन को भी हटा दो, लाइन तो हमारी 0.5 लेवल वाली है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ मार्क करके दिखाऊं इंटरेस्टिंग सी, तो ये देखो, ये एक लाइन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी होगी, क्योंकि इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल स्टिक्स बनी है, इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है ये। जो आप ये एक हैमर टाइप की कैंडल देख रहे हो, रेड कलर की जो ये कैंडल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स फॉर्म हुई है, और एक भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं करा है। तो आप ये मान सकते हो इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न कंसोलिडेशन हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। बट अगर यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएं, दैट कैन बी अ गेम चेंजर। अब आप देखोगे कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, इसने ट्रैप कर दिया, एक हमें बुलिश कैंडल, बुलिश हैमर कैंडल टाइप की यहाँ पैटर्न मिली है, बट इस पे भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, ये लिक्विडिटी है। मैं वेट करूंगा इस पैटर्न के ब्रेक होने का। यहाँ पे एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है, बहुत ऑफनली मिलता है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इस कैंडल ने एक काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल है, इस सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन वाली एक लाइन थी, ट्रायंगल पैटर्न था, इस कैंडल ने फाइनली इसे ब्रेक कर दिया। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि मुझे इस ट्रेड को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। दूसरी चीज़, अगर इस कैंडल की जितनी बड़ी लेंथ होगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उतना ही अपनी ट्रेंड को ये फॉलो करेगा। बेसिकली यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हम एक अप ट्रेंड को कैप्चर करें, हम अप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वो डाउन साइड का है। हम बेसिकली आज का पुल बैक कैप्चर कर रहे हैं। तो इस पे हमारा पूरा गेम प्लान रहना चाहिए। अगर मैं देखूं तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है। इसके प्रोजेक्शंस मार्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी, सेम कैंडल के नीचे जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, और ऐसे करके मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करूंगा। सिंपल 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड करना है। लेट्स से मेरी 1 लाख की कैपिटल है, तो मेरा दिन का रिस्क हो जाता है 2% ऑफ 1 लाख, विच मेक्स इट 2000 रिस्क इन अ डे। अब मुझे इसे 3 ट्रेड में डिवाइड करना है, तो मैं इसे डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, यानी ये आपका पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 667 का रिस्क, 667 का रिस्क पर ट्रेड।
तो पहला ट्रेड लूंगा उसमें मेरा रिस्क 667 होगा, अगला ट्रेड लूंगा उसमें भी मेरा रिस्क 667 होगा, और उसके अगले ट्रेड में भी मेरा रिस्क 667 होगा। अब आप में से कुछ लोगों को 3 ट्रेड लेना कंफर्टेबल नहीं है, कुछ लोग 2 ट्रेड लेंगे, तो आप पर ट्रेड 1% का रिस्क ले सकते हो, बट किसी भी हालत में 2% का रिस्क आपको एक्सेड नहीं करना है। ये आप मेरी बात समझ लेना। आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपने लेवल पे बैक टेस्ट करो, आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, और ऐसे ही वेल बैक टेस्टेड ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज के लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी और एजुकेशनल वीडियो में।